हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ए जर्नी। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। एक बार फिर से हम निकल चुके हैं अपने नए सफ़र में। और जैसे आपने इस स्टेशन पर लिखा हुआ नज़र आया होगा आपको, परी चौक जो है ग्रेटर नोएडा में, आज हम वहाँ पर आए हैं। और आज हम ग्रेटर नोएडा की जो कनेक्टिविटी है, जो कि जेवर एयरपोर्ट के साथ बहुत ही सुपर स्मूथ बनाई जा रही है, वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पर नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड जो है वो एक प्रोजेक्ट है, कॉरिडोर है, वो बनाया जा रहा है, जो कि 4 मूर्ति से लेकर जो जेवर एयरपोर्ट है वहां तक ग्रेटर नोएडा से होता हुआ पूरा जाएगा। और उसका जो हिस्सा बना हुआ है वो हम आज आपको दिखाने वाले हैं और अपडेट भी देंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में। यहाँ पर बहुत ही शानदार जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नोएडा के अंदर, ग्रेटर नोएडा के अंदर, वो दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर 25 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा हम जो है वो कवर करने वाले हैं। और परी चौक से हम इस तरफ आएंगे और अपनी जर्नी को एंड करेंगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट के हार्ट में, गौर मॉल के बिल्कुल नजदीक। तो अभी हम ड्राइव कर रहे हैं दिल्ली एनसीआर के सबसे हरे भरे इलाके में, जिसे कि कहा जाता है ग्रेटर नोएडा। और ग्रेटर नोएडा का ये जो हिस्सा है ये बिल्कुल परी चौक जो है उसके नज़दीक का है। सामने ये जो स्टेशन है परी चौक का है। और जैसे हमने बताया था, आज हम जो नया एक यहाँ पर कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसमें जेवर एयरपोर्ट की जो कनेक्टिविटी है उसको और ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है, वो आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से हम जो डिपो स्टेशन है उसकी तरफ जाएंगे और जहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है उसका जो ऑफिस है, वहीं से वो जो नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड है वो निकलती है, वहाँ जाएंगे। सामने की तरफ यहाँ पर जो परी चौक जो है वो है। और ये जगह लगभग आप मान के चलें तो नोएडा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है या जेवर एयरपोर्ट आप कहें, वहाँ से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर आता है। और अगर यहाँ से आप जेवर एयरपोर्ट, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना चाहते हैं तो आज के समय में आप जो यमुना एक्सप्रेसवे है उसी के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जो जेवर एक्सप्रेसवे फरीदाबाद की तरफ से, वो रास्ता भी वहाँ तक पहुँचेगा। और आगे अभी हम जा रहे हैं जहाँ पर वो जो रोड है जो हम बता रहे हैं नोएडा एयरपोर्ट लिंक रोड जो बन रही है, वो भी वहाँ तक जाएगी। उस पर भी जो काम है वो भी चल रहा है। तो यहाँ पर ये तो अभी हम ग्रेटर नोएडा के अंदर घूम रहे हैं, लेकिन जो वो पॉइंट है हम जल्दी से वहाँ पर पहुँचेंगे और वहाँ पर से वो जो रूट है वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे। समय के साथ ये जो जगह है ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर का बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित जो शहर है वो बनकर निकला है। और यहाँ पर बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट है वो भी धीरे धीरे आए हैं। जैसे ऊपर से आप देख रहे हैं मेट्रो यहाँ पर आ चुकी है, साथ में यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट भी जो है वो बन चुका है। साथ में अभी यहाँ पर जो आरआरटीएस है वो भी प्रपोज्ड है, गाजियाबाद से लेकर जेवर को जोड़ने वाली। तो वो जो आरआरटीएस है वो आपको गाजियाबाद से नोएडा, नोएडा से ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा से लेकर जेवर तक पूरा एक और नेटवर्क जो है ग्रेटर नोएडा के लिए बनने वाला है। तो बहुत कुछ यहाँ पर जो ग्रेटर नोएडा है उसके लिए बनाया जा रहा है। और आप यहाँ पर ड्राइविंग करेंगे तो सच में सबसे ज़्यादा सुंदर और सबसे ज़्यादा हरी भरी कोई भी अगर सिटी है दिल्ली एनसीआर में तो वो ग्रेटर नोएडा है। और बहुत ही नीट एंड क्लीन भी है। आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर जब आप ड्राइविंग करते हैं तो अच्छा और पीसफुल सा महसूस होता है। और इसी तरीके से जो आने वाली अपकमिंग रोड्स है जिस पर हम जा रहे हैं वो भी यहाँ पर बनाई जाएगी, ताकि जो यहाँ पर ग्रीनरी है वो मेंटेन हो सके। अभी हम अल्फा और जो गामा सेक्टर्स हैं उसमें, और सामने की तरफ आप देखें तो जेएनआईडी का जो ऑफिस है वो सामने की तरफ दिखा रहा है। तो हमें वहीं से वो जो एयरपोर्ट लिंक रोड कह लें आप, नोएडा ग्रेटर नोएडा लिंक रोड कह दें, वो मिलने वाली है। पहले ये जगह बहुत ही शांत सी, रिलेटिवली क्वाइट जगह थी, लेकिन समय के साथ यहाँ पर जो सामने आप देखें तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस वगैरह आए हैं और काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हुआ है। वो इसीलिए हुआ है कि 2019 में यहाँ पर ये जो मेट्रो है वो आई थी और उसके बाद से यहाँ पर जो ट्रैवलिंग है और कम्यूट करना है वो काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया। और यहाँ पर फिर बहुत रैपिडली जो कंस्ट्रक्शंस हैं वो होने लगी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस और कमर्शियल डेवलपमेंट जो है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तादाद में हुई। सो नाउ हम जो सामने स्टेशन आपको नज़र आ रहा है ये है GNIDA का स्टेशन, जो कि ग्रेटर नोएडा जो अथॉरिटी है
उसका स्टेशन है और यहीं से इसी के लेफ्ट से वो जो रास्ता है जो हम बता रहे हैं वो निकलेगा यहाँ से 130 मीटर वाइड कॉरिडोर के रूप में डेवलप किया जा रहा है और डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है आज के समय में ईपी और यमुना एक्सप्रेसवे को देगा। अभी जो कंस्ट्रक्शन काम है वो थोड़ा बहुत चल रहा है, तो हम यहाँ से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो जेवर एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं सिरसा से होते हुए, और अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हम गौर चौक की तरफ चले जाएंगे। आगे जो आपको राउंड अबाउट दिखेगा, तो हम राइट की तरफ तो नहीं जाएंगे, हम गौर चौक की तरफ का पूरा रास्ता यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर का आपको दिखाने वाले हैं कितना तैयार है। यहाँ पर सामने की तरफ जो साइन बोर्ड है उस पर आप देखें तो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जो है वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है वो लेफ्ट की तरफ में जो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है उसकी तरफ जाता है, और अपोजिट में ये जो रोड है ये गौर मॉल की तरफ जाएगी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट कालिंदी कुंज की तरफ जाएगी। तो हम जैसे हमने बताया कालिंदी कुंज की तरफ जाएंगे। तो ये जो सर्कल है ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का, यहाँ से ये जो रास्ता है ये गौर चौक की तरफ जा रहा है, और दूसरी तरफ का रास्ता जो था जैसे हमने बताया वो ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे की तरफ जा रहा है। ये नया जो रूट है वो बनाया जा रहा है। सामने की तरफ आपको जो अथॉरिटी का ऑफिस है नजर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ से अगर आप जेवर एयरपोर्ट की बात करें तो लगभग 35 से 38 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, और 20 किलोमीटर के आसपास में यहाँ से गौर चौक जो है वो आएगा। और पूरा जो कनेक्टिविटी है यहाँ की इस तरफ से हम दिखाने वाले हैं कि किस तरीके से कॉरिडोर जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। और यहाँ पर ड्राइविंग करते वक्त आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली इस तरफ से भी अगर आप चाहेंगे गौर चौक की तरफ, कालिंदी कुंज की तरफ, दिल्ली की तरफ, इनफैक्ट ये रोड अगर आप सीधा इस पर चलते चले जाएंगे तो आपको कनेक्ट करेगी। तो फ्यूचर में अगर आप नोएडा की तरफ से या गाजियाबाद की तरफ से या दिल्ली की तरफ से अगर ग्रेटर नोएडा की तरफ आना चाहते हैं या नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं तो आप यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा एक्सप्रेसवे से तो जा ही सकते होंगे। आप यहाँ से भी ये जो सड़क है 130 मीटर की जैसे हम बता रहे हैं, इससे भी आप डायरेक्टली जो है वो कनेक्ट करेंगे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कार्गो स्टेशन की तरफ का यहाँ का रूट जो है वो बनेगा। सामने आप साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पर कालिंदी कुंज दिल्ली जो है वो लिखा हुआ आपको नजर आएगा। तो इस तरीके से जेवर एयरपोर्ट हो गया चाहे ग्रेटर नोएडा हो गया, इसकी कनेक्टिविटी जो है सड़कों के थ्रू बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाने की कोशिश की जा रही है। और धीरे धीरे जब ये कॉरिडोर्स पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे हम बता रहे हैं अभी तो ये 25 किलोमीटर के आसपास जो गौर चौक है वहाँ से लेकर सिरसा तक का काफ़ी हद तक बन चुका है। उसमें से जो सिरसा तक का जैसे हमने बताया 25 किलोमीटर, उसमें से 20 किलोमीटर का ये जो कॉरिडोर है वो तो हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये ईस्टर्न पेरिफेरल में शुरुआत में वहाँ पर कनेक्ट करेगा और वहाँ से आप यमुना एक्सप्रेसवे पर जाएंगे। बाद में यही कॉरिडोर आगे की तरफ जो जेवर एयरपोर्ट का कार्गो स्टेशन है वहां तक जाएगा, जिसमें 25 किलोमीटर और जो है इसमें ऐड होने वाले 25 से 30 किलोमीटर। अगर ग्रेटर नोएडा वेस्ट से आप बात करेंगे तो जो जेवर एयरपोर्ट है उसकी दूरी लगभग 55 किलोमीटर के आसपास है। तो पूरा रास्ता अब इसी रास्ते से तय करने वाले भविष्य में, और इसीलिए यहाँ पर ये जो कनेक्टिविटी है वो बनाई जा रही है। सामने आप देख सकते हैं दाबरी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गाजियाबाद, तो सारी कनेक्टिविटी का जो ट्रैफिक है वो जो लोड है वो इस रोड से फ्यूचर में जाएगा, और यही जो प्लानिंग है वो यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर जैसे हम कह रहे हैं ये कॉरिडोर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बनाया जा रहा है। तो कुछ जगहों पर आपको इस तरीके का जो डाइवर्जन है वो भी मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर सामने की तरफ आप देखें तो आपको जो फ्लाईओवर है वो बनता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। तो यहाँ पर से आप देखें आने जाने के लिए फ्लाईओवर भी यहाँ पर बनाया जाएगा, और साथ में यहाँ पर अंडरपास भी बनाया गया है, क्योंकि ये जो साइट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर WDFC जो है उसका भी L&T का जो ऑफिस का साइट है वो है, और ट्रैक भी यहाँ पर जाएगा। WDFC वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है जो कि दादरी में उत्तर प्रदेश से नवी मुंबई है महाराष्ट्र में वहाँ तक वो है, और लगभग 506 किलोमीटर का यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो इतना बड़ा मेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। फ्लाईओवर का भी काफ़ी कुछ जो काम है यहाँ पर हो चुका है। अभी जो ट्रैफिक है वो नीचे से जा रहा है, लेकिन बाद में हो सकता है ऊपर से जाए, या हो सकता है यहाँ नीचे क्योंकि अंडरपास भी बनाया गया है तो इसके थ्रू जाए, वो बाद में पता चलेगा। हो सकता है सर्विस लाइन के लिए यहाँ पर अंदर के जो सेक्टर्स है, क्योंकि यहाँ पर जेटा सेक्टर है और साथ में सूरजपुर का भी इलाका है, तो उसके लिए भी यहाँ से जो ट्रैफिक है उसका मूवमेंट हो। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक था पहले, लेकिन अब ये जो पॉइंट है वो बनकर तैयार है। तो आप यहाँ पर इस अंडरपास के थ्रू आसानी से ये जो क्रॉसिंग है वो कर लेते हैं। ऊपर से आपको नज़र भी आएगा जो WDFC का
यहाँ पे ट्रैक है वो आपको यहाँ से राइट की तरफ जाता हुआ दिखेगा और ये जो आपको नज़र आ रहा है। तो इस तरीके का यहाँ पर जो मेगा स्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और आप स्मूथली ड्राइव तो यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत जो है वो आपको नहीं होगी। थोड़ा बहुत जो अंडर कंस्ट्रक्शन का फीलिंग है वो आपको ज़रूर मिलेगा और धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो आपको बेटर नज़र आने लग जाएगा। यहाँ से जैसे आप बाहर निकलेंगे इस अंडरपास से आपको काफ़ी कुछ हाई राइज जो बिल्डिंग्स हैं वो नज़र आने वाली हैं। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे और जो यहाँ पर कमर्शियल मॉल वगैरह हैं या आपके शॉपिंग आर्केड हैं वो भी नज़र आएंगे। सामने की तरफ जो ओएसिस ग्रुप का प्रोजेक्ट है वो रेजिडेंशियल यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि एंटिसिपेटेड है जब ये जो सड़क है वो पूरी तरीके से बन जाएगी तो बहुत ही ज़्यादा शानदार ये जो लोकेशन है वो बनकर निकलेगी। ग्रेटर नोएडा में सूरजपुर के आसपास का ये जो हिस्सा है वो है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में यहाँ पर लोग रह भी रहे और जो बड़े बड़े जो बिल्डर्स हैं उनकी भी प्रेजेंस यहाँ पर ओएसिस ग्रुप, पैरामाउंट ग्रुप के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे, इसी फ्लाईओवर के साथ में ही है। तो अभी आपको जितना भी एरिया है ये सर्विस रोड से जाना होता है, क्योंकि ऊपर ये जो फ्लाईओवर यहाँ पर बनना है वो अभी ऑपरेशनल नहीं है, तो ये जो रास्ता है इसलिए आपको लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ से भी आप आसानी से जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको साइन बोर्ड जो है वो नज़र आ जाएगा, सूरजपुर लेफ्ट की तरफ है और जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है वो सीधा ही आपको यहाँ पर चलते चले जाना है। सो नाउ हम लगभग 9 किलोमीटर ये जो सड़क है जो हम बता रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के साथ फ्यूचर में लिंक रोड बनने वाली है, इस पर 9 किलोमीटर ग्रेटर नोएडा वेस्ट की तरफ ड्राइव कर चुके हैं और सेक्टर 20 जो है ग्रेटर नोएडा का उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर भी आपको काफ़ी जो वाइड जो सड़कें हैं वो धीरे धीरे नज़र आएंगी और जो यहाँ पर साइड वॉक्स हैं वो आप देख सकते हैं कितने ग्रीन है। स्कूल्स वगैरह भी यहाँ पर आपको नज़र आने वाले हैं, ये देखें आप तो स्पर्श ग्लोबल स्कूल जो है वो है यहाँ पर, जो कि सेक्टर 20 जैसे हम बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा में आता है और यहीं पर ये जो ग्रेटर नोएडा लिंक रोड है इसी पर आता है। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे अब धीरे धीरे जो बसावट वाला एरियाज़ है वो भी आएगा और खूबसूरत जो एरियाज़ हैं वो भी हमें नज़र आने वाले हैं। धीरे धीरे अब हमारी जो ड्राइव है बहुत ही खूबसूरत जो ड्राइव है उसमें तब्दील हो चुकी है। इस तरीके से यहाँ पर हर तरफ आपको जो ग्रीनरी है वो नज़र आएगी, पेड़ बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर लगाए गए हैं। बीच में जो डिवाइडर है वो भी बहुत ज़्यादा ग्रीन आपको नज़र आएगा, साथ में लेफ़्ट में जो साइड वॉक है वो भी बहुत ही ज़्यादा ग्रीन जो पैच है वो यहाँ पर दिया गया है और बिल्कुल काउंट्री साइड वाला एक जो फील है वो यहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से जो पशु वगैरह हैं वो भी यहाँ पर घास वगैरह जो है वो खा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से कहें इंडियन रूटेड एक जगह जो है वो है और धीरे धीरे जो मॉडर्निटी है उसकी तरफ ये जो जगह है वो तब्दील होती चली जा रही है। तो आप देख सकते हैं वैसे अगर आप यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं तो किस तरीके का जो सड़कों का नेटवर्क है वो आपको नज़र आ रहा है और आने वाले समय में जैसे हम बता रहे हैं ग्रेटर नोएडा वेस्ट से ऐसा ही कॉरिडोर जो है पूरा आपको जेवर एयरपोर्ट के कार्गो टर्मिनल की तरफ, कार्गो स्टेशन की तरफ और जो एविएशन साइड है उस तरफ आपको लेके जाएगा, जो कि ईस्टर्न साइड ऑफ जेवर एयरपोर्ट होने वाला है। वेस्टर्न पर जो यमुना एक्सप्रेसवे है वो ले जाएगा और ये जो है आपको ईस्टर्न पर ले जाएगा। तो जैसे हमने बताया जेवर एक्सप्रेसवे फरीदाबाद की तरफ से, अगर आप दिल्ली की तरफ से फरीदाबाद की तरफ से गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो उससे कनेक्ट हो सकते हैं, नोएडा की तरफ से, दिल्ली की तरफ से, अगेन गाजियाबाद की तरफ से आप आ रहे हैं तो इससे भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो मल्टीपल सड़कें हैं वो यहाँ पर तैयार हो रही है। आरआरटीएस गाजियाबाद से जैसे हम बता रहे हैं वो प्लान की जा रही है, गाजियाबाद आरआरटीएस से लेकर जेवर एयरपोर्ट तक। उसी तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट से भी जेवर एयरपोर्ट है उसको जोड़ने की कोशिश की जा रही है और उस पूरे प्रोसेस में आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार, हर तरफ का जो इंटरकनेक्टेड है वो मिलता चला जा रहा है।
सो नाउ धीरे धीरे हम ग्रेटर नोएडा का जो हर्ट है उसकी तरफ पहुंचने वाले हैं और आपको जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आने वाले हैं, क्योंकि जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है अपने आप में वन ऑफ द लार्जेस्ट रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं या सिटी है वो है। लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग आज के समय में इस तरफ रहते हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर लोकेशन जो है समय के साथ होती चली जा रही है। जैसे जैसे यहाँ पर जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ती चली जा रही है। फ्यूचर में यहाँ पर जो एक्वा लाइन है वो भी आने वाली है और जैसे हम बता रहे हैं RRTS का भी रूट यहाँ पर आने वाला है। फ्यूचर में ये जो कॉरिडोर है वो भी यहाँ पर बन रहा है। तो जो फ्यूचर है, भविष्य है ग्रेटर नोएडा का बहुत ही ज़्यादा शानदार है और इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी और मेगा जो प्रोजेक्ट्स हैं वही आपको नज़र आने वाले हैं। बहुत ही प्लान्ड वे में ये जो सिटी है वो बनाई गई है। यहाँ पर जितनी भी रेड लाइट्स हैं उनको हटाकर यहाँ पर जो गोल चक्कर है वो सिस्टम रखा गया है और हर एक जगह पर आपको यहाँ पर इस तरीके से जो सर्कल्स हैं पर्टिकुलरली इस रोड पर तो आपको नज़र आएंगे। कहीं पर भी जो रेड लाइट है वो नहीं नज़र आएगी और जो डिवाइडर भी है वो भी बहुत बड़े यहाँ पर बनाए गए हैं और इस तरीके का जब व्यू आपको दिखता है तो कोई वेल डेवलप्ड और वेल प्लान्ड जगह ही आपको समझ में आती है, क्योंकि जो प्रकृति है वो भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी तादाद में जो हरियाली है वो मिलती है। उसके साथ इस तरीके के जो हाई राइज रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स है, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपको यहाँ पर मिलते हैं और धीरे धीरे और ज़्यादा भविष्य में ये जो जगह और ज़्यादा डेवलप होनी है, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं इस जगह को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। यहाँ पर इस तरफ आप देखें लेफ्ट की तरफ में आपको जो सड़क है उसका निर्माण कार्य नजर आएगा। काफी कुछ यहाँ पर जो सड़कें हैं वो दोबारा से बनाई जा रही हैं, क्योंकि समय के साथ यहाँ पर रोड्स पर जो ट्रैफिक का लोड था वो ज़्यादा हो रहा था। तो यहाँ पर अलग से जो सर्विस लेन है उसके साथ में ये जो रोड है इसको वाइडनिंग का जो काम है वो किया जा रहा है और ये जो है टैक्स जोन 4 ग्रेटर नोएडा का वो आता है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में ये जो एरिया आता है तो पहले से ही यहाँ पर ये जो प्रिपरेशन थी कि अगर फ्यूचर में यहाँ पर लोड ज़्यादा होगा तो सड़कें चौड़ी हो सके, उसके लिए यहाँ पर अतिरिक्त जो जगह थी या लैंड थी वो यहाँ पर रखी गई थी, जिसको पहले ग्रीनरी में रखा गया था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर जो सड़कें हैं वो बनाई जा रही हैं। पीछे की तरफ टैक्स जोन 4 है, यहाँ पर काफ़ी सारे जो प्रेस्टिजियस जो प्रोजेक्ट हैं वो आपको रेजिडेंशियल नज़र आएंगे। समृद्धि जो प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर आपको नज़र आएगा। गैलेक्सी वेगा प्रोजेक्ट है, इंटरनिया प्रोजेक्ट है, JM फ्लोरेंस, अमरपाली, सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे और यहाँ से आपको एक तरीके से कहें वेल डेवलप्ड ये जो पूरी लोकेशन है वो नज़र आने लग जाएगी और ऑलमोस्ट हम लगभग आप मान के चले 15 किलोमीटर के आसपास का हिस्सा जो है वो यहाँ पर कवर कर चुके हैं। नाउ हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बहुत ही ज़्यादा आइकॉनिक जो स्पॉट है एक मूर्ति चौक उसके पास में पहुंच रहे हैं। उसके यहाँ से राइट में पूरा जो कमर्शियल बेल्ट है वो यहाँ पर आपको नज़र आएगी। सामने की तरफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड यूफेरिया मॉल है वो भी आपको नज़र आएगा। आने वाले समय में ये जो सारा हिस्सा है ये मर्ज कर जाएगा जेवर एयरपोर्ट एक्सेस रोड के साथ। तो बहुत ही ज़्यादा शानदार आप फ्यूचर में यहाँ से ड्राइव करते हुए जो एयरपोर्ट है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसकी तरफ जाएंगे बिना जाम बिना टोल स्टॉप के। और ये जो सामने आपको दिख रही है ये बुद्धा की यहाँ पर मूर्ति है, सिंगल मूर्ति है इसलिए इसको एक मूर्ति चौक कहा जाता है। और आगे 4 मूर्ति चौक जो है वो भी है, जो कि अब वहाँ पर जो अंडरपास वगैरह वो बनाया जा रहा है तो उसके लिए वहाँ पर अभी जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चल रहा है।
शुरुआत में ये जो जगह थी ये नोएडा एक्सटेंशन के नाम से पॉपुलर हुई थी और उसके बाद इसका नाम ग्रेटर नोएडा वेस्ट कर दिया गया था। 1991 के आसपास एक तरीके से आप मान के चलें ये जो लोकेशन है इसको प्लान आउट किया गया था और लगा सकते हैं आप 1991 से आज तक लगभग 30 साल हुए हैं। उसके अंदर ये जो सिटी है पूरी तरीके से यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की बनकर उभर कर आई है और जो असली जो काम हुआ है वो यहाँ पर हार्डली लास्ट 20 साल के अंदर ही हुआ है। और शुरुआत में तो यहाँ पर जो लैंड एक्विजिशन वगैरह था और काफ़ी कुछ जो काम था उसमें ही समय लग गया था, लेकिन बाद में आकर यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं और जो डेवलपमेंट है वो होनी स्टार्ट हुई। और आज की डेट में जब आप यहाँ पर घूमते हैं तो दिल्ली एनसीआर की वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड, मोस्ट नेचर फ्रेंडली अगर कोई सिटी है तो वो ये है। यहाँ पर लेफ्ट की तरफ गौर ग्रुप जो है उसका जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है वो आपको नजर आएगा। राइट में पूरा ये जो है कमर्शियल जोन है और ये जो एक मूर्ति से 3 मूर्ति का 3 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है इसमें लगभग आप मान के चलें 50 से ज़्यादा जो प्रोजेक्ट्स हैं रिटेल के हैं, 30 से ज़्यादा स्कूल्स हैं, बहुत सारे जो मॉल्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, वो सब यहाँ पर हैं। और एक तरीके से आप कहें ग्रेटर नोएडा वेस्ट का सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो डेस्टिनेशन है वो है और काफ़ी अच्छी खासी तादाद में लोग जो है यहाँ पर आते हैं, घूमने फिरने के लिए भी आते हैं और खाने पीने के लिए भी आते हैं। और धीरे धीरे कर यहाँ पर जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेज हैं और 5 स्टार होटल्स हैं वो भी खुलने लगे हैं। और अगर कनेक्टिविटी की बात करें तो मेट्रो स्टेशन भी यहाँ से सेक्टर 51 जो है नोएडा का वो हार्डली 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर आने वाले फ्यूचर में जो मेट्रो है वो भी प्लान्ड है, तो इस जगह पर कुछ समय में आपको जो मेट्रो है वो भी दौड़ती हुई नजर आएगी। तो बहुत कुछ यहाँ पर अभी जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में है और ये सारा जो एरिया है आपको भविष्य में और ज़्यादा विकसित जो है वो नज़र आने वाला है। अलग ही यहाँ पर पूरा ये जो कॉरिडोर है, जैसे हमने बताया कि जेवर एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक का पूरा कॉरिडोर ये बनकर तैयार होगा। सामने जो हमारा लास्ट डेस्टिनेशन है गौर मॉल वो है। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।